हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो देखो, आज बुलेट पॉइंट इंडक्शन मोटर में हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 9 समझेंगे। और ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा पावर फ्लो इन इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर में किस तरह से पावर का इक्वेशन लिखते हैं, वहां से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। और यहां से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलो हम लोग शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर पावर फ्लो इन इंडक्शन मोटर कैसे पावर फ्लो करता है उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग 3 फेज सप्लाई कहां पर देंगे, स्टेटर में देंगे। यानी सबसे पहला काम यह है कि पावर इनपुट हम लोग दे देंगे स्टेटर में। अब जैसे ही हम लोग पावर इनपुट देंगे स्टेटर में, तो स्टेटर वाइंडिंग का कुछ अपना पर फेज रेसिस्टेंस होगा, हर एक फेज का अपना रेसिस्टेंस। उस रेसिस्टेंस में कुछ पावर लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहला लॉस कहां पर मिलता है, स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉस में। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ स्टेटर के कोर में लॉस हो जाएगा, स्टेटर कोर लॉस। ठीक है, अब जो पावर बचेगा स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉस और स्टेटर कोर लॉस के बाद जो इनपुट पावर बचा, वही पावर हमारा एयर गैप में जाएगा। तो यहां पर फिर चला आया हमारा एयर गैप पावर। और यही जो एयर गैप पावर है, ये रोटर के इनपुट पावर की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो यही जो एयर गैप पावर है, इसको हम लोग रोटर इनपुट पावर भी कहते हैं, रोटर इनपुट पावर भी कहते हैं। ठीक है, अब पावर चला आया रोटर के इनपुट में। जैसे ही रोटर के इनपुट में आया, रोटर वाइंडिंग में कुछ लॉस हो जाएगा, रोटर वाइंडिंग का कुछ पर फेज रेसिस्टेंस हो जाएगा, होगा। उस रेसिस्टेंस में कुछ आई स्क्वायर आर लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद जो पावर बचता है, वही पावर शाफ्ट पर हमारा मैकेनिकल पावर डेवलप होता है, पीएम, मैकेनिकल पावर डेवलप। अब मैकेनिकल पावर डेवलप हो गया शाफ्ट पर, क्या हमें शाफ्ट में यही आउटपुट मिलेगा? नहीं, कुछ पावर हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज के वजह से भी लॉस हो जाएगा। अब बाकी जो बचा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीस शाफ्ट। क्या कहेंगे यहां पर, पीस शाफ्ट। ठीक है, अब किसी भी रिलेशन को, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, जैसे यहां पर एक दो चीजें ऐसे समझ लेते हैं कि एयर गैप पावर क्या होता है। तो क्या कहोगे, इट इज रोटर इनपुट पावर। ए रोटर का इनपुट पावर होता है। इसी को हम लोग ग्रॉस पावर इनपुट टू द रोटर भी कहते हैं। यहां पर लिख लो, ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस पावर इनपुट टू द रोटर, ग्रॉस पावर इनपुट टू द रोटर, इनपुट टू रोटर कितना के इक्वल होता है? इसको पहले देखो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पीजी से। तो ये कितना का इक्वल मिलता है, इसका फॉर्मूला जानते होगे आप लोग। पीजी इक्वल टू कितना होता है, ये होता है आई टू डैश का स्क्वायर इंटू आर टू डैश बाई एस। आई टू डैश क्या है, रोटर का पर फेज करंट रेफर टू स्टेटर, और आर टू डैश क्या है, पर फेज रोटर रेसिस्टेंस बाई स्लिप। ये मिलता है ना एयर गैप पावर। रोटर कॉपर लॉस क्या है, जो रोटर में हमारा आई स्क्वायर आर लॉस होता है। तो रोटर आई स्क्वायर आर लॉस, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीसीयू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पीसीयू। पीसीयू कितना के इक्वल होता है हमारा, पीसीयू इक्वल होता है आई टू डैश का स्क्वायर इंटू आर टू डैश बाई आर टू डैश, बाई नहीं, आई टू डैश का स्क्वायर इंटू आर टू डैश। इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई टू डैश का स्क्वायर इंटू आर टू डैश। इसी को इक्वल लिख सकते हैं हम लोग एस पीजी के। किसके इक्वल लिख सकते हैं, एस टाइम ऑफ पीजी। देखो ऊपर से, यानी ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये दो बेसिक फॉर्मूला बना जिसको याद रखना है। बाकी क्या याद रखना है, बाकी हमें ये पावर फ्लो डायग्राम याद रखना है। यहां से कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे हमें कोई पूछे कि बताओ एयर गैप पावर कितना होगा, यानी रोटर में ग्रॉस पावर इनपुट कितना होगा, पीजी। तो अगर यहां से देखें हम लोग, यहां से, तो क्या कहेंगे कि पीजी का जो वैल्यू आएगा, ये होगा पावर इनपुट टू स्टेटर, पावर इनपुट टू स्टेटर
माइनस कर दो ए वाला दोनों लॉस को, तो माइनस स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉस माइनस स्टेटर कोर लॉस, जो स्टेटर में कोर लॉस हो रहा है, इतना मिल जाएगा पीजी। यहां से देखने के बाद, यहां से देखने पर यही मिलेगा ना, तो इस तरह से ये मिल गया हमारा पीजी का वैल्यू। ठीक है, इस तरह अगर हम लोग चाहें तो यहां से भी देख के बता सकते हैं ये पीजी कितना के इक्वल होगा, पीजी कितना के इक्वल, पीएम मैकेनिकल पावर डेवलप प्लस रोटर कॉपर लॉस, ये भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो यहां पर पीएम इजकल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, पीजी इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं पीएम प्लस पीसीयू। और अगर कोई पूछे कि पीएम का वैल्यू बताइए कितना होगा, यानी मैकेनिकल पावर डेवलप कितना होगा, तो मैकेनिकल पावर डेवलप अगर यहां से लिखना हो, अगर यहां से हम लोग देखें, यहां से मैकेनिकल पावर डेवलप देखना चाहें तो कितना लिखेंगे, मैकेनिकल पावर डेवलप इजकल टू फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस प्लस शाफ्ट पावर आउटपुट, यही होगा ना। यहां से कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो, कोई भी इक्वेशन यहां से आप बना सकते हो। तो ये आ जाएगा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस प्लस शाफ्ट पावर आउटपुट। ठीक है, इस तरह से। अब इतना अगर याद रख लिए आप, केवल पावर फ्लो याद रखना है और ये दो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो इधर उधर करके। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी के बेसिस पर। यहां पर देखो, यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 30 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ड्रॉइंग 50 एम्पियर करंट एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, यानी कितना इनपुट पावर आ रहा है स्टेटर में, कितना इनपुट पावर है स्टेटर में बताइए। तो पावर इनपुट टू स्टेटर क्या कहेंगे, यही होता है √3 V लाइन इंटू आई लाइन इंटू कॉस फाई। कितना है यहाँ पर, √3 V लाइन 400 किलो वोल्ट का, 400 वोल्ट है ना, 400 वोल्ट इंटू 50 एम्पियर इंटू कितना है पावर फैक्टर 0.8। तो जो पावर इनपुट हमें मिल जाएगा इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा, इसका वैल्यू पावर इनपुट का कैलकुलेट करके बताना है। ये आ जाएगा 27.71 किलोवाट, 27.71 किलोवाट, कुछ इस तरह से पावर इनपुट मिल गया। अब देखो स्टेटर में आई स्क्वायर आर लॉस कितना है, स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉस कितना हमारे पास गिवन है, ये गिवन है 1.5 किलोवाट। और साथ साथ में स्टेटर में यहां पर देखो कोर लॉस कितना दिया है 1200 वाट। ठीक है, तो स्टेटर कोर लॉस जो गिवन है, स्टेटर कोर लॉस ए गिवन है 1200 वाट। 1200 वाट का मतलब 1.2 किलोवाट, 1.2 किलोवाट। अब पूछ रहा है यहां पर द एयर गैप पावर, तो एयर गैप पावर पीजी कितना होता है, तो पीजी तो यही होता है इनपुट पावर टू द स्टेटर माइनस स्टेटर आई स्क्वायर आर लॉस माइनस स्टेटर में जो कोर लॉस मिल रहा है। तो पावर इनपुट कितना है 27.71 किलोवाट, स्टेटर में आई स्क्वायर आर लॉस 1.5 किलोवाट, तो -1.5 -1.2, तो ये देखो कुछ चला आएगा कितना 25.01 किलोवाट के आसपास, इतना चला आएगा ऑप्शन सी। तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं केवल वनली एंड वनली पावर फ्लो को देख करके। एक बार और देख लीजिए यहां पर, इस तरह से पावर फ्लो, इस तरह से, इसको देख करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस दो फॉर्मूला याद रखना, रोटर का इनपुट पावर क्या होता, रोटर कॉपर लॉस क्या होता है। ठीक है, तो चलो ओके, थैंक यू।